अमेरिका और ईरान में कशीदगी, जंग के बादल मंडाने लगे। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभाल लें, कातलों के नाम याद रखें, उन्हें जल्द उनके जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन को बराह रास्त पैगाम, कहा ईरानी हुकूमत हज़ारों लोगों को कत्ल करे तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। ये सूरत हाल ईरान के हक में बेहतर साबित नहीं होगी। ईरान के बारे में फौजी हिकमत अमली तैयार कर ली। ईरान में फतह का हसूल मकसद है। अमेरिकी शहरियों और इत्तेहादियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने ईरानी हुकाम के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल हैं। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारजानी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अली लारजानी का कतरी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और ईरान में कशीदगी में कमी की कोशिशों के आज़म का यादा। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी मुल्क को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हालिया एहतजाज और तशद्दुद में बैरूनी ताकतों का हाथ है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी खतरे से निपटने के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जारियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्की और हैरान कुन होगा। ऐसा जवाब देंगे दुश्मन दंग रह जाएगा। हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाशिंगटन ने कोई हमाकत की तो दुनिया भर में अमरीकी मफादात हमलों की जद में होंगे। जो मुल्क अमरीकी जारियत में सहूलतकारी करेगा उसे भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अरब मीडिया को इंटरव्यूज़ में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी सरकारी अहदेदार के एहतजाज में 2000 अमवात की तस्दीक। रॉयटर्स ने दावा किया है कि ये पहला मौका है कि ईरानी हुकाम ने मुल्क गिर बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी अहदेदार ने मज़ीद कहा कि 2 हफ्तों में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। उधर ट्रंप के एलटी स्टीव विटकॉफ की साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान में जारी एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में हुकूमत तब्दील होने की सूरत में रज़ा पहलवी खुद को अबूरी लीडर के तौर पर पेश करने लगे। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की बहरीन के फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस मुकम्मल बंद। मोटरवे M14 पर खड़पा से ईसा खेल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। और बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान ने 2021 के बाद से रूस को $3 अरब के मिसाइल फरोख्त किए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कुल हथियारों की मालियत $4 अरब से ज्यादा है। ईरान ने फतह 360 और दीगर बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दिए। रूस ईरान के हथियार यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है।
रूस के यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेनी शहर खार्किव समेत दीगर 3 शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाहकुन रूसी हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 18 मिसाइल और 293 ड्रोन दागे। हमले से कार्गो टर्मिनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने पोस्टल इमारत को भी निशाना बनाया। ग्रीनलैंड मॉस्को के साथ इल्हाक कर सकता है। रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन ने तंज किया कि ट्रंप को अपने मकसद की हुसूल के लिए जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि चंद दिनों में ग्रीनलैंड में अचानक रेफरेंडम हो सकता है। ग्रीनलैंड के रिहायशी रूस में शामिल होने के लिए वोट दे सकते हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाज़ुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाजत दी, फिर रास्ते रोक दिए। सोहेल आफरीदी के दौरे कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुतल्लिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। काज़ाकिस्तान की वजारत तवानाई की बुहरा असवद में 2 ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन हमलों की तस्दीक। टैंकर्स रूसी साहिल के करीब टर्मिनल पर खाम तेल लोड करने जा रहे थे। वाक़े की तहकीकात जारी। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में विफाकी एहलकार के हाथों खातून की हलाकत। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए। रियासत मिनेसोटा और रियासत इलिनॉय ने मुकदमा दर्ज किए। रियासतों में विफाकी एजेंटों की तैनाती कलअदम करार देने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इक़दाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। PIA की टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। PIA की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज़ायद शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे।